हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला कॉलेज चाईबासा, कोल्हान यूनिवर्सिटी, झारखंड। आज मैं आप सबों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ और टॉपिक है पर्सनालिटी, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। व्यक्तित्व का अंग्रेजी अनुवाद पर्सनालिटी है, जो लैटिन शब्द पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ नकाब या मास्क से होता है, जिसको नाटक करते समय नायक पहनते हैं। इस शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व को बाहरी वेशभूषा तथा दिखावे के आधार पर परिभाषित किया गया। जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा साधारण होता था, उसका व्यक्तित्व इतना अच्छा नहीं समझा जाता था, परंतु जिस व्यक्ति का बाहरी दिखावा भड़कीला होता था, उसका व्यक्तित्व अच्छा समझा जाता था। इस तरह की परिभाषा को तुरंत ही अवैज्ञानिक घोषित कर दिया गया। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की अनेक परिभाषाएं दी है। ऐसे परिभाषाओं की संख्या 49 थी, जिनका विश्लेषण करने के बाद ऑलपोर्ट ने 1937 में अपनी ओर से 50वीं परिभाषा व्यक्तित्व का दिया, जो आज भी अनेक मनोवैज्ञानिकों को मान्य है, क्योंकि यह परिभाषा काफ़ी विस्तृत एवं वैज्ञानिक है। यह परिभाषा कॉम्प्रिहेंसिव तथा साइंटिफिक मानी जाती है। ऑलपोर्ट के अनुसार ऑलपोर्ट ने 1937 में व्यक्तित्व की परिभाषा दी, जो हमें मिलता है उनकी पुस्तक पर्सनालिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, पेज नंबर 48। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that his unique adjustments to his environment. ऑलपोर्ट की इस परिभाषा में व्यक्तित्व के भीतरी गुणों, इनर क्वालिटीज तथा बाहरी गुण यानी व्यवहार दोनों सम्मिलित हैं, परंतु उन्होंने व्यक्तित्व के भीतरी गुणों पर तुलनात्मक रूप से अधिक बल डाला है और साथ में ये कहा है कि व्यक्तित्व वातावरण में अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं, यूनिक एडजस्टमेंट विथ इन्वायरमेंट। आइंजैक के अनुसार आइंजैक ने 1952 में व्यक्तित्व पर अपनी परिभाषा दी, जो हमें मिलता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनालिटी, पेज नंबर 16 में। आइंजैक के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त प्रकृति, ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब एक अस्थायी एवं टिकाऊ संगठन है, जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। पर्सनालिटी इज द मोर और लेस स्टेबल एंड इंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पर्सन्स कैरेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट एंड फिजिक दैट डिटरमाइंस हिज यूनिक एडजस्टमेंट्स टू हिज एनवायरनमेंट। इस परिभाषा में तथा ऑलपोर्ट की परिभाषा में काफ़ी समानता है। आइंजैक ने ऑलपोर्ट के ही समान व्यक्तित्व को परिभाषित करने में व्यक्तित्व के भीतरी गुणों, इनर क्वालिटीज तथा बाहरी गुण एवं व्यवहार को सम्मिलित किया, परंतु भीतरी गुणों पर अधिक बल डाला है। वॉल्टर मिस्केल के अनुसार वॉल्टर मिस्केल ने 1981 में व्यक्तित्व की एक ऐसी परिभाषा दी जो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के बीच अधिक लोकप्रिय हो पाई तथा जिससे ऑलपोर्ट एवं आइंजैक की परिभाषा की कमी भी दूर हो गई, क्योंकि इस परिभाषा में व्यक्तित्व के भीतरी गुणों के अलावा व्यवहार पर समान रूप से बल डाला गया है। और हमें यह परिभाषा मिलता है इंट्रोडक्शन टू पर्सनालिटी, पेज नंबर 2 में, जिसमें इस प्रकार लिखा है। प्रायः व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न जिसमें चिंतन एवं संवेग भी सम्मिलित है से होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी की परिस्थितियों के साथ होने वाले समायोजन का निर्धारण करता है। पर्सनालिटी यूजुअली refers to the distinctive patterns of behavior, including thoughts and emotions, that characterize each individual's adaptation to the situations of his or her life. तीनों परिभाषाओं का संयुक्त विश्लेषण कर हम पाते हैं कि व्यक्तित्व मनोशारीरिक तंत्र, साइकोफिजिकल सिस्टम, गत्यात्मक संगठन, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिक एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट है। मनोशारीरिक तंत्र, साइकोफिजिकल सिस्टम। व्यक्तित्व एक ऐसा तंत्र सिस्टम है जिसके मानसिक, साइकोलॉजिकल तथा शारीरिक, फिजिकल दोनों ही पक्ष होते हैं।
इस तंत्र में ऐसे तत्वों का गठन होता है जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। इस तंत्र के मुख्य तत्व शील गुण, ट्रेट, संवेग, इमोशन, आदत, हैबिट, ज्ञान शक्ति, इंटेलेक्ट, चित्त प्रकृति, टेम्परामेंट आदि हैं, जो सभी मानसिक गुण हैं। परंतु इन सब का आधार शारीरिक क्रियाएं हैं, अर्थात शारीरिक क्रियाओं के द्वारा ही व्यक्ति अपने संवेग यानी इमोशन, आदत, हैबिट को व्यक्त कर सकता है। इसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि व्यक्तित्व ना तो पूर्णतः मानसिक है और न पूर्णतः शारीरिक। व्यक्तित्व इन दोनों के पक्षों का मिश्रण है। दूसरा है गत्यात्मक संगठन, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। गत्यात्मक संगठन से तात्पर्य है व्यक्तित्व के शील गुण या अन्य तत्व आपस में इस तरह संगठित होते हैं कि उनमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। उदाहरण स्वरूप, कोई छात्र नौकरी पाने से पहले ईमानदार, ऑनेस्ट, उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल तथा समयनिष्ठ, पंक्चुअल हो सकता है, परंतु नौकरी मिलने के कुछ वर्षों के बाद उसमें उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी तथा समयनिष्ठता, पंक्चुअलिटी का शील गुण ज्यों का त्यों हो सकता है, एज इट इज हो सकता है, परंतु संभव है कि ईमानदारी का गुण बदलकर बेईमानी का गुण विकसित हो जाए। ऐसा भी संभव है कि इन तीनों शील गुणों का संगठन नौकरी मिलने के बाद पूरी तरह बदल जाए। शील गुणों में इस तरह का परिवर्तन गत्यात्मक संगठन का उदाहरण है। नेक्स्ट है वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिक एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट। प्रत्येक व्यक्ति में मनोशारीरिक गुणों का एक ऐसा गत्यात्मक संगठन पाया जाता है कि उसका व्यवहार वातावरण में अपने अपने ढंग का अपूर्व होता है, यूनिक होता है, अपने आप में अलग होता है। वातावरण समान होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार, बिहेवियर, विचार, थॉट, संवेग, इमोशन आदि अपूर्व होता है, यूनिक होता है, जिसके कारण उस वातावरण के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट करने का ढंग भी प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग पाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि व्यक्तित्व, मनोशारीरिक तंत्र, गत्यात्मक संगठन, वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण करना होता है। इन तीनों परिभाषाओं के विश्लेषण से व्यक्तित्व का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो गया। निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व में भिन्न भिन्न शील गुणों, ट्रेट्स का एक ऐसा गत्यात्मक संगठन, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके कारण व्यक्ति का व्यवहार, बिहेवियर तथा विचार, थॉट्स किसी भी वातावरण में, किसी भी इन्वायरमेंट में अपने ढंग का अर्थात अपूर्व, यूनिक होता है। तो इस तरह से आज का टॉपिक पर्सनालिटी, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद।